हाय बच्चों, आपके बीच पुनः लेके आया हूं कक्षा 9 से पंचवटी का पाठ 5 का भाग 2 जो मैथिली शरणगुप्त की रचना है। जब पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग वन को जब चले गए हैं, तो वन को जब गए तो पर्णकुटी में अपना निवास बनाए हुए थे। और यहां मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आए। मर्त्यलोक का मतलब होता है मृतलोक, मालिनी बने यानी मृतलोक की मालिनी बने अपनी मर्यादा को मेटने स्वामी यानी अपनी मर्यादा को कायम रखने हेतु स्वामी संग जो आई है, अपने पति के संग में आई है। अर्थात मृतलोक की जो मालिनी, जो मृतलोक की मर्यादा को निभाते हुए सीता जी अपने पति राम के साथ जो आई हैं, तीन लोग की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई। यह स्वयं सीता जी को तीनों लोगों की लक्ष्मी का वर्णन किया गया है कि साक्षात वो तीनों लोगों की लक्ष्मी स्वरूप थी। और इस राजमहल को छोड़ करके आज पत्ते की कुटी में क्या की है, अपना शरण ली हुई है, अपनाया हुआ है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न वीर हो प्रहरी। तो जब तीनों लोगों की लक्ष्मी जो दुनिया की मर्यादा को रखने के लिए अपने पति के संग में जो राजभवन में इनको जीवन यापन करना चाहिए, जो अपने पति राम के साथ वन में आकर के जब जीवन समय व्यतीत कर रही हैं, तो क्यों न जब मर्यादा को इन्होंने लक्ष्मी स्वयं अपने मर्यादा को अपने पुरुषोत्तम राम के साथ निर्वाह कर रही हैं, तो क्यों न इनके रखवाली वीर वंश की लाज यही है। तो वीर वंश की लाज यदि उनकी मर्यादा जाती है तो मानो कि वह वीर वंश की मर्यादा जा रही है, फिर क्यों न वीर हो प्रहरी। तो इनके रखवाली के लिए तो क्या होना चाहिए, वीर पुरुष ही प्रहरी होना चाहिए। जो लक्ष्मण को लगाया गया है, विजन देश है, निशाशेष है। विजन माने विराम देश है, वन का देश है। निशाशेष है, रात्रि बहुत है। निशाचरी माया ठहरी। यहां तो चारों तरफ निशाचरी अर्थात राक्षसों और राक्षसिनियों का क्या है, यहां पहरा होता है। इसलिए उस मृतलोक की कुटी की प्रहरी के रूप में लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है, जो इस वीर वंश की मर्यादा रखने के काबिल एक वही प्रहरी है जो लक्ष्मण है। इसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और गुण प्रसाद है। शांत रस मातृक छंद का प्रयोग किया गया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं 5वें में, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशान। और लक्ष्मण जी उस शिला पर बैठे हुए, उस पत्थर के बड़ी जो चट्टान है रखी हुई है, जो स्वच्छ सुंदर साफ, उस चट्टान पर बैठे हुए रात को, निशा माने रात को देख रहे हैं। कह रहे हैं क्या स्वच्छ चांदनी है, क्या यह सुंदर चांदनी सी रात है, क्या ही निस्तब्ध निशान। लेकिन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल निस्तब्ध है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या स्वच्छ चांदनी इस रात, आज की रात कितनी चांदनी सी, कितनी सुंदर छटा है और निशब्द निशा। रात तो है लेकिन बिल्कुल शांत है स्वच्छंद सुगंध गंध वह निरानंद कौन दिशा है स्वच्छंद मने स्वच्छ, सुगंध मने फूलों का महकता हुआ सुगंध, गंध वह क्या सुगंध है जो निरानंद मतलब हमेशा कौन दिशा से इतनी सुंदर सुगंधित हवा आ रही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं, आज भी इस जंगल में जो राक्षसी निशाचरी है उनकी नियत आज भी चलती है, इस तरह की क्रियाकलाप चल रही है, लेकिन कोई इसमें भयावह की स्थिति नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप।
इस नियत अर्थात इस रात्रि की निस्तब्धता भी कितनी इसकी सुंदर क्रियाकलाप है, पर कितने एकांत भाव से। पर वह निस्तब्ध, वह रात्रि कितने क्या है, एकांत है, शांति का माहौल है, कितने शांत और चुपचाप। आज का जो यह निस्तब्ध है, जो निशा है, इस वन विजन देश का जो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर एकांत है और कितने चुपचाप और शांतमय है। और यहाँ का जो स्वच्छता है, जो इस चांदनी रात का जो सौंदर्यता है, काफी सुंदर और शांत है। इसमें भी इस चौथे पद्यांश की तरह ही शुद्ध खड़ी बोली है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और छंद मात्रिक छंद है और रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया गया है। और अगले पद्यांश को देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अब यहां जो है उस पंचवटी के वन का जो सुंदरता का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा है बिखेर देती वसुंधरा माने पृथ्वी मोती सबके सोने पर, अर्थात जो आसमान से जो ओस की जो बूंदें टपकती है इस वसुंधरा पर, वह किसकी समान होती है, मोती के समान और सोने पर। यानी सभी जब हमारे इस पृथ्वी के लोग जब सो जाते हैं तो इस धरा पर ओस रूपी मोतियों की जड़का मोतियों की मालाओं की तरह मोती संपूर्ण ओस क्या कर देती है, बिखेर देती है। या प्रकृति छटा रवि बटोर लेता है उसको। रवि माने होता है सूर्य, बटोर लेता है। सूर्य जब उदय होता है तो उसको अपने आगोश में बटोर लेता है। उनको सदा सवेरा होने पर जैसे सूर्य उदय होता है तो वह ओस की बूंदों को की मड़ियों को पुनः क्या कर लेता है, समेट लेता है, बटोर लेता है और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। जब पुनः फिर संध्या होता है तो वह सूर्य इस मोती की आवरण को संध्या होने पर क्या करता है, पुनः फिर दे देता है और शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। फिर जो शून्य हो जाता है, जो संध्या होने पर जो सूर्य को दे देता है और फिर क्या होता है, शून्य श्याम तन। शून्य मैंने बिल्कुल निष्क्रिय, श्याम तो श्याम वर्ण, तन जिससे उसका पुनः हुआ जब दे देता है तो नया रूप झलकाता है। फिर सुबह होते हुए वह मोतियों का आवरण फिर इस वसुंधरा अर्थात पृथ्वी पर क्या कर देता है, वह बिखेर देता है, जो काफी सुंदर होता है। छठवें में भी जो हमने आपको शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली बताया, सेम चौथे और पांचवें की तरह इसमें भी है। और मैं आशा करता हूं कि ये आपको भाग 2 समझ में आया होगा और इसके भाग तीसरे का वीडियो मैं आपके समक्ष फिर भेजता हूं और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।